हेलो एवरीवन, आप सारे लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल Abandonpedia पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं BCEC काउंसलिंग 2025 से रिलेटेड कि कब आपका डेट आने वाला है। ठीक है, काउंसलिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, और साथ ही साथ हम लोग यह भी बात करेंगे कि आपको काउंसलिंग करते टाइम किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको सही कॉलेज मिल सके, आपके रैंक के हिसाब से, आपके कटअप के हिसाब से, आपका रैंक और आपके कटअप के हिसाब से कौन सा आपके लिए बेस्ट कॉलेज रहेगा। और यह चैनल आप लोगों को इस सब चीज़ों में कितना ज़्यादा हेल्प कर पाएगा, हम लोग उन्हीं सब चीज़ों को देखने वाले। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधे, ठीक है, BCEC के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अभी जो है BCEC काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं आया है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट और फिर काउंसलिंग के आगे का प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर काउंसलिंग का प्रोसेस आएगा BCEC 2025 की तरफ, तो वो किस तरह से आपका वर्क करेगा। जैसे आप लोग DCEC का 2025 का काउंसलिंग देखे होंगे, मैंने वीडियो भी बना करके डाला है, ठीक है, नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। सेम उसी तरीके का आपका काउंसलिंग होने वाला है BCEC 2025 का। ठीक है, सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासपोर्ट वगैरह, सिक्योरिटी पिन डाल के अपडेट करना होगा। फिर जब आप लोग अपडेट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, अनलॉक चॉइस, लॉक चॉइस, ठीक है, कितना आपका चॉइस फिलिंग का डेट है, ठीक है, सारा कुछ सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात कर ले BSCB काउंसलिंग डेट कब आएगा, ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि डेट वगैरह सारा कुछ जो है कब आने वाला है। उसके बाद जो है, उसके बाद हम लोग चलेंगे कि आप लोगों का काउंसलिंग में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। सबसे पहले एक बार और वेलकम बैक। आप सभी को पता है कि यह चैनल आपको PSCB तथा CBSE के पढ़ाई से रिलेटेड कक्षा 6 से 12वीं तक के सामग्री को उपलब्ध कराता है, और साथ ही जितने भी सरकारी नौकरी है, ठीक है, सरकारी स्कीम्स है, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको यह चैनल बताता है और एकदम आपको सही और सटीक जानकारी देता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि BCEC काउंसलिंग का जो है रिजल्ट, डेट कब आएगा। BCEC काउंसलिंग का डेट कब आएगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, हम लोग पहले पढ़ते हैं इस, ठीक है, इस आर्टिकल को, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। द BCEC काउंसलिंग 2025, ठीक है, काउंसलिंग डेट हैव नॉट बीन ऑफिशियली अनाउंस, ठीक है, तो अभी तक जो है ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ। अब रहा बात कि आएगा किस दिन, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जो है UGEC का, ठीक है, तो उसका जो है काउंसलिंग प्रक्रिया चल रहा है, और साथ ही 5 तारीख से आपका 5 जुलाई तक जो है, आपसे 5 जुलाई से जो है स्टार्ट है उन लोगों का एडमिशन डेट। ठीक है, एडमिशन डेट कहाँ पे, तो कॉलेज में, जिनका जो कॉलेज आया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, फर्स्ट राउंड के, ठीक है, इसमें तो आप लोग वहाँ पे जाके करवा सकते हैं। तो अभी रहा बात कि आपका BCEC का काउंसलिंग कब तक आएगा, तो जब तक उन लोगों की सारी प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती। आप लोग को जैसे पता है कि बिहार पॉलिटेक्निक काउंसलिंग का भी जो है डेट है, आज लास्ट डेट है, यानी कि 3 जुलाई को आपका लास्ट डेट है। तो जब तक उन सारे लोगों का काउंसलिंग प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाता है, तब तक आप लोगों के लिए जो है ये BCEC काउंसलिंग का डेट नहीं आएगा, क्योंकि सारा कुछ एक ही वेबसाइट पे होता है। ठीक है, तो रही बात, अब बात कर लेते हैं हम लोग कि आपका BCEC एक्सपेक्टेड डेट जो है वो कब तक है। तो आज जैसा कि 3 है, और 10 जुलाई तक आपको BCEC काउंसलिंग डेट देखने को मिल सकता है, नोटिस। ठीक है, 10 जुलाई तक में आपको नोटिस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे और बात कर लेते हैं, द BCEC बोर्ड हैज़ रिलीज द रिजल्ट फॉर द BCEC एली, ठीक है, एली का भी रिजल्ट लॉन्च हो चुका है, एंड द काउंसलिंग शेड्यूल एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज सून। तो काउंसलिंग डेट जो है आगे आने वाला है, रिलीज होने वाला है। BCEC एली 2025 एग्जाम वाज हेल्ड ऑन द, तो BCEC का एग्जाम 9 जून को 2025 को हुआ था। कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड द एग्जाम नीड टू रजिस्टर और काउंसलिंग एंड कीप देयर डॉक्यूमेंट्स रेडी। अब रहा बात कि डॉक्यूमेंट का बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर आप लोगों ने रैंक कार्ड डाउनलोड नहीं किया है BCEC 2025 का, तो रैंक कार्ड डाउनलोड कर ले। वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किस तरीके से आप लोग रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से आप लोग रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले आ जाता हूं अपने होम स्क्रीन पर। ठीक है, ये देखिए आपके सामने जो है एक स्टूडेंट का रैंक कार्ड शो हो रहा है, जो मैंने ही डाउनलोड करके इस बच्चे को दिया है। तो अगर आप लोग रैंक कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं कर पाए हैं तो क्या करें, आप लोग हमारे चैनल पर चले जाए, वहाँ पे जो BCEC का और अदर वीडियो होगा उसमें बताया गया है कि किस तरीके से आप रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग को, रैंक भी नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आप लोगों को काउंसलिंग के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखना है। ठीक है, काउंसलिंग के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड। ठीक है, तो जो भी क्वालिफाइड कर गए हैं इस
बीसीईसी के परीक्षा में उन लोगों का काउंसलिंग होने वाला है। अब यहीं पे बात करें बीसीईसी एलई 2025 रिजल्ट, द रिजल्ट हैव बीन डिक्लेयर। तो रिजल्ट आप लोगों का डिक्लेयर कर दिया गया है। कैंडिडेट डाउनलोड देयर रैंक कार्ड। तो रैंक कार्ड मैंने अभी आपको दिखा भी दिया है कि रैंक कार्ड किस तरीके से आप लोगों का डाउनलोड होगा, उसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो भी बना दी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग की काउंसलिंग जो है आपका, काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। द काउंसलिंग शेड्यूल विल बी रिलीज सून। तो कुछ ही दिनों में आपका आ जाएगा। मैंने जैसा कि बताया 10 जुलाई तक आपको देखने को मिल जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। चॉइस फिलिंग, टेंटेबली शेड्यूल फॉर सितंबर, ये तो कुछ और है आपका, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट। द फर्स्ट प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट इज आल्सो एक्सेप्टेड सितंबर, ठीक। तो ये एडमिशन वगैरह के लिए और कुछ है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई, अब बात करते हैं कि जो ठीक है, बीसीईसी काउंसलिंग में आपको किन किन डॉक्यूमेंट को बना करके पहले से रेडी रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपको जो काउंसलिंग के लिए लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका लगेगा मोबाइल नंबर और आपका रैंक कार्ड, ठीक है। कौन कौन सा चीज़ लगेगा, मोबाइल नंबर और रैंक कार्ड। और वहीं अगर बात करें उसके अलावा आपको किन किन चीज़ों को बना के रखना है, तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। प्रूफ वगैरह सारा कुछ मांगा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा। ये बात तब की है जब आप काउंसलिंग करने के बाद आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो कॉलेज में जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उन सारे चीज़ों के लिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करें क्लास 10th का मार्कशीट, ठीक है, और वही हो गया आपका पासिंग सर्टिफिकेट। तो क्लास 10th का जो मार्कशीट होता है वो आपका सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद फिर 12th का मार्कशीट। जैसा कि आप लोगों को सबको पता होगा कि जब आप लोग एडमिशन करवाने जाएंगे तो वहाँ पे आपका सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लिया जाएगा, ठीक है, सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लिया जाएगा। वहीं अगर बात करें बीसीईसी एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड, तो 10th का मार्कशीट, ठीक है, 12th का मार्कशीट और बीसीईसी एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड, ये दोनों चीज़ें भी आपको लगेगी। और वहीं बात करें आइडेंटिटी प्रूफ का, रेसिडेंट प्रूफ का, तो आपको क्या चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप बना लीजिए, आप जिसे बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। और उसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, सबके पास वो होता ही है, ठीक है, तो आप लोगों के पास होगा ही, तो आधार कार्ड चाहिए। उसके अलावा अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट्स के बारे में बात करें हम लोग, तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा आप लोगों को। अगर SC ST या OBC से आते हैं तो और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि कास्ट के आधार पे ही आपको मतलब अगर EBC रैंक से या फिर जो है कैटेगरी रैंक से आपका कॉलेज मिला होगा तो उसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे वेरिफिकेशन किया जाता है। वहीं बात करें इनकम सर्टिफिकेट का, इफ़ रिक्वायर्ड फॉर अ सर्टेन कैटेगरी, तो कुछ ही कैटेगरी में आपका इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। लेकिन आप लोग क्या करें, इनकम, कास्ट और रेसिडेंस तीनों सर्टिफिकेट डोमिसाइल जो है बना के रख ले सारा कुछ, क्योंकि आपका कुछ भी ज़रूरी पड़े तो आपको प्रॉब्लम ना हो। और ये जो है एकदम रिन्यूअल होना चाहिए, यानी कि आपका जो है, ठीक है, आपका जो है 2025 में बना हुआ होना चाहिए, एकदम लेटेस्ट। इससे क्या होगा, आपकी एडमिशन प्रक्रिया में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। वहीं बात करें अगर स्पेशल कैटेगरी कार्ड, तो अगर मान लीजिए जैसे डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं अगर आप, तो आपको उन भी डॉक्यूमेंट का जरूरी होना आवश्यक है। उसके बाद बात करें, आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए और बीसीसी एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, पार्ट A पार्ट B दोनों। उसी के बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर होना चाहिए आफ्टर सीट अलॉटमेंट, ठीक है, वेरिफिकेशन स्लिप होना चाहिए आपके पास। उसके बाद चॉइस स्लिप होना चाहिए, आपने किन किन चीज़ों का चॉइस किया था, ठीक है। तो ये आज का कुछ इन्फॉर्मेशन चीज़ें थी जो आपको बताना काफ़ी ज़्यादा जरूरी था। वहीं मैं फिर से बता दूं कि काउंसलिंग डेट, ठीक है, काउंसलिंग डेट जो है आपका अभी ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया है, जल्द ही रिलीज कर दिया जाएगा 10 जुलाई तक। तो जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और अगर हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि बीसीईसी जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें अभी कुछ नोटिस वगैरह आया है या नहीं। तो काउंसलिंग के रिगार्डिंग अभी कोई भी नोटिस जो है नहीं आया गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई नोटिस नहीं आया। वहीं बात करें अगर तो रैंक कार्ड से रिलेटेड जो है आ चुका है। और जैसे ही काउंसलिंग से रिलेटेड आते हैं कुछ भी नोटिस, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और काउंसलिंग करते टाइम सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आप कोशिश करें, अगर आपको बाहर नहीं जाना तो आप कोशिश करें अपने घर के नज़दीक वाले कॉलेज में जो अच्छा ब्रांच मिल सके, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो CS हो, ठीक है, चाहे मैकेनिकल है, जो आपको अच्छा ब्रांच लगे वो ब्रांच लेकर के सेटल होने का। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे तरफ से आपके लिए हेल्प की जाए, अगर आप काउंसलिंग करने आपको नहीं आता है, सही तरीके से काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग क्या करें,
हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा जिससे आप कांटेक्ट करके अपना काउंसलिंग कॉल पे रहकर करवा सकते हैं। ठीक है, आपसे एकदम अच्छे से जानकारी ली जाएगी कि आपको किन किन विषयों में रुचि है, जैसे आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है। उन सब जानकारियों के बाद आपका काउंसलिंग की जाएगी और आपके घर से नज़दीक वाला जो कॉलेज होगा वो कोशिश करे कि ज़्यादा लेने का, क्योंकि होता क्या है, स्टूडेंट हैं आप लोग, तो अभी आप नए नए हैं, तो आपको रहने खाने पीने में जो है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग जब आपका काउंसलिंग डेट आ जाएगा तब। पॉलिटेक्निक और बीसीएससी का काउंसलिंग प्रक्रिया सेम ही है। अगर आप लोगों ने हमारा पॉलिटेक्निक वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख ले, वहाँ से भी आपको काउंसलिंग का आइडिया का पता चल जाएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। ठीक है।